नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया के इस प्रोग्राम खबरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तियानजिन के समिट में सारी की सारी महफिल तो जिनपिंग और पुतिन ने लूट ली। मोदी जी क्या कर रहे थे? भारत में आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि जैसे हर फ्रेम में मोदी जी हैं। लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, सेंटर से देखो, टॉप से देखो, बॉटम से देखो, पूरी की पूरी मोदी जी की पिक्चरें फ्लड कर दी गई और पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट किया गया कि जैसे पूरा एससीओ समिट में मोदी के अलावा कुछ था ही नहीं। मोदी सबके द्वारा एक तरह से क्या कहते हैं कि उनकी मांग थी, हर कोई मोदी से मिलना चाहता था, हर कोई मोदी का दीवाना था। ऐसा लगा कि एक पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर के जो हीरो हैं मोदी हैं और बाकी सारे के सारे साइड एक्टर हैं। ये पिक्चर आपको इंडियन मीडिया में दिखाई गई एक्चुअली। हालात ऐसे थे नहीं जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं। जब हमने 2 दिन पहले आपको पहली पिक्चर दिखाई थी 31 तारीख को, जब ग्रुप फोटो हुआ था कि कैसे मोदी जी को शी जिनपिंग ने अपने से 5वें नंबर पे खड़ा किया, लाइन के ऑलमोस्ट अंत में खड़ा कर दिया और अपने साथ पुतिन को खड़ा किया। पिक्चर वहां से क्लियर हो गई थी कि सारा का सारा समिट जो है पुतिन का और शी जिनपिंग का है, बाकी सब तो साइड एक्टर्स हैं इसके अंदर। यानी कि इस पिक्चर में 2 हीरो थे जिसका नाम था पुतिन और जिनपिंग। बाकी सारे पिक्चर में साइड हीरो होते हैं ना, छोटे मोटे पीछे एक्टर, 2 एक्टर सामने डांस कर रहे हैं और पीछे कम से कम 50 सिंगर और डांसर भी डांस करते हैं। मोदी जी उस रूप में थे, वहां पर थे। पर आपको पिक्चर क्या दिखाई गई? जैसे इन्होंने महफिल लूट ली। दूसरी बात, मोदी जी ने अपना टेररिज्म के ऊपर, पहलगाम के ऊपर जमकर बोला। बच्चे अनाथ हो गए, विधवा हो गए, पूरा का पूरा जो उन्होंने बोलना था बोला पहलगाम के ऊपर। और उनको उम्मीद थी कि शी जिनपिंग भी अपनी स्पीच के अंदर उनके इस पूरे के पूरे आह्वान को सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। शी जिनपिंग की स्पीच के अंदर एक भी शब्द टेररिज्म नाम का नहीं था। आतंकवाद शब्द ही नहीं था उसके अंदर, टेरर शब्द ही नहीं था उसके अंदर। मोदी को देखकर निराशा हुई होगी कि उनका जो एजेंडा था, हालांकि टेरर वर्ड फाइनल डिक्लेरेशन में आया लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आया, किसी कंट्री का नाम नहीं आया। तो टेररिज्म की वैसे जो मजम्मत हो सकती थी वो की गई नॉर्मल में कि हाँ, टेररिज्म किसी रूप में हमें स्वीकार नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, टीचर की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। इट वॉज लाइक दैट ओनली कि टेररिज्म अच्छा नहीं है और ये दुनिया के लिए बुरा है। बात खत्म हो गई। तो क्या पाकिस्तान का नाम लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। ये सब चीजें हुई वहां पर। तो शी जिनपिंग ने देखा जाए तो महफिल लूट ली साहब। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई इंट्रोड्यूस किया और पूरा का पूरा उनका भाषण चाइना को देखा जाए तो वर्ल्ड लीडर के ऊपर ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने का था, जो उन्होंने कर लिया एक्चुअली। बहुत बड़ी कामयाबी मिली शी जिनपिंग को और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई फेमस हो गया। और बीआरआई की बात की, जापान की बात की, ना यूक्रेन वॉर की बात की, ना ईरान इसराइल की बात की, कुछ भी तो बात नहीं किया उन्होंने। लोगों को शी जिनपिंग की स्पीच को पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या मीनिंग निकलते हैं। वो नया चाइना जिसका टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इनोवेशन, ये 3 चीज़ें जिसको लेके वो साथ चले इस सदी के अंदर, जो रूल करेंगी। और मुझे लगता है कि वो उसमें आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने चाइना का इस सदी का अपना एजेंडा पेश किया दरअसल देखा जाए तो, लेकिन कई जगह बहुत विरोधाभास भी थे। और वो विरोधाभास इस किस्म के थे कि वो डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे, खुद तानाशाह हैं। कमाल की बात है ना। और टेरर वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा, हालांकि ये ग्लोबल सिक्योरिटी समिट और टेररिज्म का समिट था। तो उनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल ना किए जाना पाकिस्तान के लिए राहत की बात थी कि पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा और टेररिज्म वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया, तो पहलगाम से कहाँ से आएगा बीच में। तो कहीं ना कहीं महफिल जो लूटी पुतिन साहब ने लूटी। पुतिन ने पूरा अटैक नाटो के ऊपर किया कि कैसे उन्होंने जो मूल कारण थे वो तो दूर किए नहीं और फिर मुझे दोष दिए जा रहे हैं, और कहा कि ये वॉर तो मैं खत्म नहीं करूंगा, खत्म करना चाहता हूं लेकिन मूल कारण भी खत्म करने होंगे तभी ये वॉर खत्म होगी। तो काफी स्पष्ट संदेश था पुतिन का वेस्ट को और ट्रंप को कि भाई जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो महफिल तो लूट के ले गए पुतिन और शी जिनपिंग। हाँ, इंडिया के मीडिया के अंदर आपको मोदी की पिक्चरें, चमकदार पिक्चरें आपको जरूर नजर आई, लेकिन सिर्फ इंडियन मीडिया में, बाहर नहीं। शुक्रिया।